Welcome class 8. Your new topic of history of chapter 5. Response to reforms. बेटा ये न्यू टॉपिक है हिस्ट्री चैप्टर 5 का. इससे पहले मैंने 2 टॉपिक आपको क्लियर किया था. ये आई होप थर्ड टॉपिक है रिस्पॉन्स टू रिफॉर्म. तो बेटा जो रिवोल्ट हुआ 1857 या उसके बाद जो रिवोल्ट हुआ उसका मेन कारण आपका सिर्फ जो पिछले वीडियो में मैंने बताया कि हाई टैक्सेस था या वह बीफ का यूज करते थे वही नहीं था, और भी कई कारण थे जो इस टॉपिक में आपको समझ में आएगा कि नहीं. रिफॉर्म मतलब कह सकते हो आप सुधारना. जो ब्रिटिशर्स थे वो कुछ इंडियन सोसाइटी में सुधार करना चाहते थे. जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स बिलीव डैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म्ड. तो जो ब्रिटिशर्स थे यानी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वह मानते थे कि इंडियन सोसाइटी में कुछ रिफॉर्म करने की ज़रूरत है यानी सुधार करने की ज़रूरत है. और वह सुधार करने के प्रयास में भी लोगों के अंदर गुस्सा आया. जो इंडियन लोग थे उनके अंदर गुस्सा आया और वह भी रिवोल्ट का कारण बना. अब वह सुधार क्या करना चाहते थे और बेटा कहीं तक वो सुधार सही था, लेकिन फिर भी उस समय के जो लोग थे उनको वो चीज़ गलत लगा. क्यों गलत लगा अब इस टॉपिक में वो चीज़ क्लियर होगा. देखो फर्स्ट, लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती. उन्होंने जो भी काम करना शुरू किया बेटा वो लॉ के अकॉर्डिंग करना शुरू किया. तो उन्होंने एक लॉ पास किया जिसमें सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया. उन्होंने क्या किया कि जो सती प्रथा है वह गलत है, तो अंग्रेजों ने उसको रोकने का प्रयास किया. सेकेंड, इनकरेज द रीमैरेज ऑफ विडो. बेटा विडो के रीमैरेज को उन्होंने इनकरेज किया. उन्होंने कहा कि नहीं, जो विडो हैं, जो विधवाएं हो जाती हैं कम एज में, कम उम्र में जिनकी शादी होती है और वह उनके हस्बैंड मर जाते हैं, तो वह लोग रीमैरेज कर सकते हैं. जबकि इंडियंस लॉ में यानी पहले जो इंडियंस लोग थे जब अंग्रेज नहीं थे तो उनमें एक सती प्रथा और विडो ऑफ रीमैरेज पे रोक था. ऐसा नहीं था. यानी आप सती प्रथा में आप जानते ही हो क्या था. अगर पति मर गया, हस्बैंड मर गया, तो वाइफ को क्या करता था, उसके साथ जिंदा जलना पड़ता था. तो वह जो ब्रिटिशर्स थे उनको गलत लगा, तो उसको वह रिफॉर्म किए, बदलने का प्रयास किए. और विडो जो लड़कियों की शादी कम एज में होती थी, उनके हस्बैंड किसी कारण मर जाते थे, डेथ कर जाते थे, तो उनको रीमैरेज करने का आदेश नहीं था. तो इसको भी अंग्रेजों ने क्या किया, रिफॉर्म किया, बदलने का प्रयास किया. तो इसको लेके भी लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और ये भी सब चीज़ें रिवोल्ट का कारण बना. थर्ड है बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन वाज प्रमोटेड. अंग्रेजों के द्वारा इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन प्रमोट किया जाने लगा कि नहीं अधिक से अधिक, क्योंकि उस समय पूरी तरह से अंग्रेज छाए हुए थे और अंग्रेज छाए हुए थे तो कहीं का भी ज़मीन ले लेते थे. तो ज़मीन किसका होता था, किसानों का होता था. और वहाँ पे वो कॉलेज स्कूल बना के इंग्लिश लैंग्वेज को प्रमोट करते थे. इससे भी लोगों में गुस्सा आया कि ये हमारी मातृभाषा को इग्नोर कर रहे हैं और अपनी मातृभाषा को, अपनी भाषा को हमारे देश में विस्तार कर रहे हैं. तो इससे भी लोगों के अंदर गुस्सा आया जो रिवोल्ट का कारण बना. जबकि बेटा अगर आप देखो तो एक नज़रिया से अंग्रेजों ने जो रिफॉर्म करने का प्रयास किया वह सही था, बट हमारे लोगों को क्या लगा, गलत लगा. जब गलत लगा तो उन्होंने अंदर वो आया कि नहीं, गुस्सा आया कि नहीं हमें रिवोल्ट करना चाहिए. क्लियर बेटा. फोर्थ पॉइंट था बेटा, इन 1850 अ न्यू लॉ वाज पास्ड टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी इजियर. बेटा फिर अंग्रेजों ने एक लॉ पास किया जिसमें लोग आसानी से अपने धर्म को बदल सकते हैं. यानी हिंदू हैं तो क्रिश्चियन बन सकते हैं, मुस्लिम भी हैं तो क्रिश्चियन बन सकते हैं, और वो आसान था. और अंग्रेजों ने इसी तरह नहीं किया, उसको एक लॉ बनाया. लॉ में कई तो लालच भी दिया, उन्होंने लोगों को ग्रीडी भी बनाया कि अगर आप कन्वर्जन कर लेते हैं, अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, तो हम आपको आपकी जो भी संपत्ति है वो प्लस अलग से भी कुछ देंगे, यानी आप धनी हो जाओगे. तो ये भी लोगों के अंदर गुस्सा का कारण था कि ये सब हमारे जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उससे के साथ अंग्रेज क्या कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं. लेकिन कहीं ना कहीं आप अगर देखोगे तो जो ऊपर मैंने सती प्रथा के बारे में बताया, रीमैरेज ऑफ विडो के बारे में बताया, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताया, वह सही था. वह रिफॉर्म करना चाहते थे इंडियन सोसाइटी को डेवलप करने के लिए, इंडियन सोसाइटी का विकास करने के लिए. लेकिन लोगों को ये लगा कि नहीं, ये सब
इसमें एक ही चीज़ बेटा आप कह सकते हो गलत था, क्रिश्चियनिटी यानी धर्म परिवर्तन वाला जो सिस्टम उन्होंने लॉ लगा बनाया वो गलत था, लेकिन बाकी जो रिफॉर्म करना चाहते थे वो अंग्रेज वह सही था। लेकिन फिर भी लोगों के अंदर गुस्सा था कि नहीं, ये हमारे संस्कार के साथ, हमारे संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये सब कारण भी लोगों में रिवोल्ट का कारण बना और इसके वजह से भी रिवोल्ट तेजी से हमारे पूरे देश में फैलता चला गया। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा थ्रू द आइज ऑफ पीपुल। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें देखो रिवोल्ट किसके कारण हुआ? पीपुल। रिवोल्ट कौन किया? पीपुल, यानी लोगों ने रिवोल्ट किया। क्यों किया? माइंड सेट ऑफ द पीपुल, लोगों ने उसके लिए अपना माइंड सेट किया। फॉर एग्जाम्पल आप देखो कि अगर कोई बंदा दौड़ रहा है, आप देखो सुबह वॉकिंग लोग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आपके दिमाग में क्या रहता है कि अपने हेल्थ के लिए दौड़ रहा है, या चोर भाग रहा है, पीछे पुलिस है तो गलत काम करके भाग रहा है। तो ये सब कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो रिवोल्ट लोगों के द्वारा हुआ वो पूरी तरह से माइंड सेट लोग कर लिए थे कि हमें रिवोल्ट करना है। और रिवोल्ट के कई कारण, जैसा कि मैंने प्रीवियस टॉपिक में बताया कि कई कारण रिवोल्ट के थे। तो लोगों ने क्या किया? रिवोल्ट किया और वो पूरी तरह से अपना माइंड सेट कर लिए थे। बेटा इसके दो सोर्सेस थे। पहला सोर्स था द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स। बेटा द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स आपके बुक में छोटे में टॉपिक में दिया हुआ है, मैं उसको बता दे रहा हूँ, आप उसको पढ़ोगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स क्या था? इसमें लोग अपना माइंड सेट कर चुके थे कि जो अंग्रेज हैं वह हिंदू मुस्लिम के संस्कृति के साथ, कल्चर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अंग्रेजों से लोग उब चुके थे। उनके जो राज करने के तरीके थे, जो इंडियन लोगों को वो फोर्सेस करते थे काम करने के लिए या अदर किसी चीज़ के लिए मजबूर करते थे, उससे लोग उब चुके थे और वो चाहते थे कि रिवोल्ट हो और रिवोल्ट से हमें क्या मिले? आज़ादी मिले, यानी अंग्रेजों से हमें छुटकारा मिले। तो बेटा द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स में यही चीज़ आप पढ़ोगे विस्तार से, तो आप उसको बुक में पढ़ लेना। मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया कि द लिस्ट ऑफ 84 रूल्स क्या था। अंग्रेजों से लोग पूरी तरह से परेशान हो चुके थे, उनके रूल से, उनके लॉ से, हिंदू हो या मुस्लिम हो। उनको ये लगने लगा था कि ये हमारे कल्चर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, हमको फोर्सेस कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने रिवोल्ट करने को ठानी। सेकेंड है बेटा देयर वॉज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। बेटा इसमें देखो बहुत अच्छी कहानी है, मेमोरीज ऑफ सूबेदार सीताराम पांडे है, सीताराम पांडे। बेटा ये अंग्रेजों का सपोर्ट करते थे। जब हमारे देश में रिवोल्ट हुआ, ठीक, तो ये अंग्रेजों का सपोर्ट करते थे। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि कहीं ना कहीं अंग्रेज जो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो देखो जिसके अंडर में हम वर्क करते हैं, ठीक, वह सही होता है और वह ऑनेस्टली अंग्रेजों के प्रति काम करते थे। अब इन्होंने एक चीज़ देखा कि जो रिवोल्ट करने वाले लोग थे उनमें इनके बेटे भी शामिल थे और इन्होंने अपने बेटे की मृत्यु अपने आंखों से देखा था, फिर भी ये अपने आप को बदले नहीं, अंग्रेजों का साथ इन्होंने लास्ट तक दिया। ठीक, तो वही कह रहा है कि देयर वाज सून एक्साइटमेंट इन एवरी रेजिमेंट। इसकी वजह से दूसरे जो रेजिमेंट थे उसमें जो लोग बगावत करने के लिए सिपाही तैयार होते थे, उनके अंदर कुछ सीताराम पांडे को देख के सहानुभूति होती थी कि अरे इन्होंने तो अपने लड़के को मरते देखा है जो रिवोल्ट में शामिल था, फिर भी अंग्रेजों का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि यह ऑनेस्ट थे, अंग्रेजों के प्रति काम कर रहे थे, इसलिए यह अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे। फिर है बेटा इसी में फ्रॉम सिपाही टू सूबेदार, और ये सैनिक थे, आम सैनिक से सूबेदार तक गए थे। जबकि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि अंग्रेज जल्दी इंडियंस को बड़े पोस्ट पे ट्रांसफर नहीं करते थे, यानी वो सिपाही ही रह जाते थे, लेकिन इनको अंग्रेजों ने सिपाही से सूबेदार बनाया इनकी क्वालिटी को देख के। तो ये एक बेटा क्वालिटी थी उनके अंदर कि उन्होंने देखा कि मेरे बेटे रिवोल्ट में हैं शामिल और मेरे सामने उनके बेटे मर रहे हैं, फिर भी इन्होंने अंग्रेजों का साथ नहीं छोड़ा, अंग्रेजों का साथ दिया। तो बेटा ये सब कारण थे जो लोगों को रिवोल्ट करने के लिए जागरूक किया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रिवोल्ट सिर्फ अंग्रेजों के हाई टैक्सेस या प्रेशर से नहीं हुआ, उसमें लोगों को, जो इंडियन लोग थे, हिंदू थे या मुस्लिम थे, उन्हें लगा कि ये हमारे कल्चर के साथ भी, जबकि जो रिफॉर्म कर रहे थे अंग्रेज वो गलत नहीं था, उसमें कुछ रिफॉर्म ऐसे थे जो सही था, जैसे सती प्रथा को ख़त्म करना चाहते थे वह सही था, विडो मैरिज
रीमैरिज कराना चाहते थे वो भी सही था, इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना चाहते थे वो भी, बस गलत क्या था, धर्म परिवर्तन जो कराते थे वो लालच दे दे के वो गलत था। तो बेटा इस तरह हम कह सकते हैं कि रिवोल्ट के कई कारण थे और लोगों ने अपनी आंखों से ये सब चीज़ देखा था, जिसकी वजह से लोग क्या किए, रिवोल्ट किए और अपना पूरी तरह से माइंड सेट कर लिए कि नहीं हमें रिवोल्ट करना है, अंग्रेजों से छुटकारा पाना ही पाना है। अगर अंग्रेजों से हम छुटकारा नहीं पाएंगे तो हमारा पूरी तरह से इंडियन कल्चर जो है क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ओके बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूंगा। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप मुझसे पर्सनल नंबर पे पूछ सकते हैं। क्लियर बेटा, धन्यवाद।